सर क्या कहेंगे आज की इस रैली के हवाले से, इलेक्शन होना कितने ज़रूरी हो चुके हैं इस वक्त? जी, इस वक्त पोजीशन ये है कि पूरी आवाम जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पूरी आवाम मुत्तहिद होकर भगाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। सर क्या कहेंगे, नून लीग जो है अपना 5 साल पूरे कर पाएगी या उससे पहले ही इलेक्शन हो पाएंगे? इंशाअल्लाह इनके 5 साल पूरे नहीं होंगे। जिस तरह अवाम में यूनिटी है, जिस तरह अवाम ने इमरान खान ने इनको अवेयरनेस दे दी है, शऊर दे दिया है, ये 5 साल पूरे हरगिज़ पूरे नहीं कर पाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। सर बताइएगा, साल का आखिरी महीना भी आ गया, इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आ गई, नवाज शरीफ साहब नहीं आए इंग्लैंड से। नवाज शरीफ साहब कभी भी अब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। वो जिस तरह कौम को धोखा दे के गए हैं, उन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया है, अपने नून लीग को धोखा दिया है और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। आखिर में सर क्या पैगाम देंगे आज ये जो स्पेशली यंगस्टर्स को? आज की जो रैली है मियां हमाद अरज़ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला N126 में जो रैली निकाली गई है, लाहौर की सबसे बड़ी रैली इंशाअल्लाह ये मियां हमाद अरज़ साहब की क़यादत में जा रही है। सर बताइएगा, अरशद शरीफ केस में मुद्दत पुलिस खुद कर रही है, क्या कहेंगे, इंसाफ फराहम हो पाएगा अदलिया की तरफ? सर अगर इंसाफ ही देना होता तो मुद्दत पुलिस क्यों बनती? इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो मुद्दई होता है, जो उसके खूनी रिश्ते होते हैं, रिश्ते बाब होते हैं, वो मुद्दत करते हैं। अब ये पुलिस खुद मुद्दत बन रही है, ये इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। उनकी वालदा ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया है और इन्होंने इसको इनकारी किया कि मुझे मुद्दत बनाया। जो हक भी यही बनता है। ये हुकूमत की पॉलिसी है, साजिश है इस केस को सिर्फ दबाने के लिए, ताकि वो मुद्दत पुलिस होगी तो वो केस किसी बुनियाद पे उसकी हकीकत को ये पर्दा नहीं उठा सका जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और हक ये बनता है, असूल ये बनता है कि उनकी वालदा को उनकी मुद्दत देनी चाहिए ताकि इसको इंसाफ के तकाजे से उसको हल किया जाए। सर अशियाए खुर्दोनोश के रेट्स देखे जाएँ, उसके अलावा भी जो हमारा गरीब तबका है, मजदूर तबका, महंगाई के बोझ तले पिसता चला जा रहा है, क्या समझते हैं, क्या किया जाए, किस तरह से इलेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? क्योंकि नून लीग के तकरीबन 1.5 साल रह गए हैं 5 साल पूरे होने के। सर महंगाई के ख़िलाफ़ आप मुझे बताएं, आवाम जो होती है, आवाम के पास एक ताकत होती है, वो आवाज़ बुलंद कर सकती है, एहतजाज कर सकती है। आप देख लें जब से नून लीग आई है, आपने रोडों पे हर जगह, किसी भी जगह आपने देखा है आवाम घर बैठी है। कहीं पर भी जब इमरान खान साहब हमारे जलसा बुलाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया अपने घर से, अपने खाना पीना, अपने कारोबार, हर चीज़ को छोड़ छाड़ के अपने खान साहब के पीछे आके उनके साथ शाना बशाना खड़ी हो जाती। मज़दूर तबका भूखा हो, जो भी हो, उसके पास एक आवाज़ होती है, वो होती है एहतजाज। हक़ के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने का मकसद क्या है? ये वो खान साहब को अपना यकजहती बताते हैं कि हम आपके साथ। आपको पता है कितने थ्रेट खान साहब को कि जी खान साहब रैली ना निकालें, जलसा करें, इस्लामाबाद ना जाएं, कत्ल हो जाएगा, गोली चल जाएगी, बम ब्लास्ट हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि जितना जलसा था, खलकत थी, कि लोगों को पता नहीं था वहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। जितने थ्रेट हैं, लोग सर पे कफन बांध कर निकल आए हैं। लोगों को पता है कि हमें खून का इनकलाब, खून भी देना पड़ा तो हम देंगे और लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और जब तक ये जालिमों को और काफिरों के खिलाफ ये फ़िरौन हुकूमत है, इसके खिलाफ जब तक इसका तख्ता वो उल्टा नहीं देते, आवाम कभी भी घर पे सुकून से नहीं बैठेगी। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। ये हुकूमत को पता है कि हमारी टाइम पूरा हो चुका है, तब वो इलेक्शन के करीब नहीं जा रहे। लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सर पे हमारे और होके रहेंगे और इंशाल्लाह हक का ये इंसाफ जीत के रहेगा। तो बताइएगा, पहले ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, अभी डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ये किस तरह मुल्क को ले जाया जा रहा है? सर वो मुल्क को बर्बादी सौदा कर रही है, उन्होंने डील कर ली है। आप जब इमरान खान साहब, एक बताएं, खान साहब की हुकूमत में हर चीज़ प्रॉपर चल रही थी, सही चल रही थी, वो प्लान कर रहे थे, हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया हुआ था। इसी वजह से ये जो बाली यहूदी ताकतें जो होती हैं, खुफिया ताकतें जो होती हैं, जो पाकिस्तान का नफ़ा नहीं चाहती, उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ये उनकी प्लानिंग होती है कि पाकिस्तान जो है ना वो बुलंद ना हो जाए, कहीं पर दुनिया के सामने इसका मुकाम अच्छा ना हो जाए, ये अपने पाँव पे ना खड़ा हो जाए। ये साजिशें करके इसको नाकाम करने के लिए सारी पॉलिसी बनाई जाती है कि ये ग्रे लिस्ट से निकल आए। अब ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, आवाम को इतना तंग किया जाए, इतनी महंगाई की जाए ताकि ये दोबारा ब्लैक लिस्ट में, इसलिए कि जब महंगाई होगी, कारोबार नहीं होगा,
बिजनेस नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, उसके बाद पाकिस्तान ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट करने के लिए सारा कुछ किया जाता है। सर आखिर में क्या पैगाम? मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है, जितनी न्यू जनरेशन है, हक़ के लिए हम लोग जब खान साहब आवाज़ दें, PTI के जितने भी यंगस्टर हैं, टाइगर्स हैं, जो हक़ चाहते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जब भी खान साहब आवाज़ दें, खान साहब हक़ पे खड़े हैं और हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। वो किसी के लिए नहीं लड़ रहे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो लड़ रहे हैं। जब वो आवाज़ दें, हमें निकलना चाहिए उनके साथ, शाना बशाना, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, और इंशाल्लाह हम निकलते हैं। और NA 126 से हमाद अज़हर साहब की ज़ेरे साया इंशाल्लाह हम निकलते हैं। हमेशा वो हमारे लीडर हैं, खान साहब हमारे लीडर हैं। जब ये हमें आवाज़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पीछे सर पे कफन बांध कर निकलते हैं। हम घर कह के आते हैं कि पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। और जो रैली है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। गुलशन रावी जो हमाद अज़हर साहब का ऑफिस है, वहाँ से ये रैली स्टार्ट हो रही है और बाबू साबू की जानिब गामजन है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जुनेद साहब। पहले तो अपना ज़रा तारुफ कराएं, बड़ा VVIP आप बन के यहाँ पे डाले पे बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ तारुफ यही है कि मैं इमरान खान का एक सिपाही हूँ, इससे बड़ा मेरा कोई तारुफ नहीं है, और मैं एक इमरान खान का एक कारकुन हूँ। वजह क्या बनी है ये रैली करने की? ये अवाम परेशान है, महंगाई इनसे काबू नहीं हुए। ये तो महंगाई काबू करने आए थे, ये तो उल्टा अवाम को फंसा गए हैं, अवाम को चक्की पे पीस रहे हैं। इस तरह नहीं चलेगा। इनसे एक ही मुतालबा है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। तो इलेक्शन तो खान साहब नहीं करवा सकते, असम्बलियाँ तोड़ें, इलेक्शन करवा लें। इंशाल्लाह खान साहब ने कहा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, तो तोड़ दी जाएंगी। फिर इंशाल्लाह हमारी नई हुकूमत पंजाब में, सिंध में, हर जगह हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो फिर इस रैलियाँ निकालने का क्या मकसद हुआ जब इक्का आपके पास है हुक्म का? तो इस रैली निकालने की वजह यही है कि हम इमाम को, हुकूमत पॉलिटिकल हुकूमत को मैसेज देना जा रहे हैं कि देखो अवाम आपसे तंग है, लाहौर की क़यादत में इतनी बड़ी रैली निकल आई है, आप अवाम का जम्मे गफीर तो दिखाएं इनको। मुझे हाँ, वो हम साथ साथ दिखाई जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इसहाक डार जब वहाँ से चले थे तो डॉलर कम हो गया, अब रोज़ाना ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, डॉलर नहीं कम हो रहा, वजह क्या है इसके पीछे? वो अपने डॉलर उठा के उन्होंने फेंके हैं, अवाम को एक पागल बनाया हुआ है, अवाम को खिला रहे हैं, मगर अवाम अब इनके खेल में नहीं आएगी। अब अवाम अपना फैसला सुना चुकी है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, हमारा एक ही मुतालबा है। हम इनको पैगाम देना चाह रहे हैं, फिर एक बार पैगाम देना चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ। आपको क्या लगता है इलेक्शन अगले साल मार्च के अंदर होते नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि जैसे ही इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे, हम इनसे इलेक्शन की डेट लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। डिफ़ॉल्ट का एक दूसरे पे पहले से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुफ्ता इस्माइल इसहाक डार को और इसहाक डार मुफ्ता इस्माइल को। खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो जिम्मेदार कौन है? उनमें आपस में भी इत्तेफाक है, उन्होंने हमारा क्या सोचना है। वो उनका करप्शन बंद हो गया, वो कह रहा मुझे मौका मिले मैं अवाम को खाऊं, वो कह रहा है मुझे मौका मिले मैं खाऊं। तो इसी खेल में, चूहे बिल्ली के खेल में हमें भी लगाया हुआ है। तो खुदा न खास्ता इस खेल के अंदर अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया, जिम्मेदार कौन होगा? इससे वो पॉलिटिकल हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो देखे वो अदम इत्मीनान लाकर उन्होंने इमरान खान को हटाया। हमें तो काम करने का मौका ही नहीं दिया गया, जो हमारा बुनियादी हक था। हमें बुनियादी हक मिलेगा इंशाल्लाह, हम इनसे लेके दिखाएंगे इस बार इनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये जो नौजवान है, ये एडवाइज़र है वज़ीर कानून का यूथ अफेयर्स के हवाले से, जुनेद इसका नाम है, और डाले के ऊपर इसने बड़ा मज़े का सीन बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, खान की तरह शलवार कमीज़ पहन के, पिशावड़ी चप्पर पहन के, और ये डाले पे इस वक्त बैठा हुआ है। इवन जो हमाद अज़हर की गाड़ी है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हमाद अज़हर भी हमारे साथ साथ यहाँ पर आ रहे हैं। जो रैली है उसका इनेकाद यहाँ से कर दिया गया है गुलशन रावी से, और जो रैली है वो अभी जा रही है बाबू साबू की जानिब गामजन है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान, मैं हूँ उस्मान मलिक। थैंक यू।